हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रिएटिव चैनल फॉर स्टडी एंड नॉलेज। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको जो 11th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 करवाऊंगा। सेट्स के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको पहले बताऊंगा। देखिए, जैसे हम जो अपनी डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ में हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन करते हैं और उन कलेक्शंस को हम एक सेट की फॉर्म में रख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10 कंडीशन दी हुई है, तो ये एक सेट बन गया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, उनके हम नाम कलेक्ट करके लिख सकते हैं। द वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, ये भी एक सेट है। और जब हम मैथमेटिक्स में सेट के बारे में करेंगे तो देखते हैं आगे जाके कि ये सब कुछ एक सेट की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो यूज़ होंगे सेट्स, जैसे एन वर्ड आप देखेंगे इसमें बार बार कि ये जो एन लेटर है इंग्लिश का, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो जी है जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, एंड आर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब ये जेड प्लस लिखा हुआ है तो ये देखिए, जो जेड प्लस है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, वैसे जो जेड था वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स था, इसमें केवल पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह सिमिलरली क्यू प्लस है तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और आर प्लस में द सेट ऑफ रियल नंबर्स जो था उसमें पॉजिटिव आ जाएंगे आर प्लस में। ये सभी इसी के ही उलट दिया हुआ है। इसमें कंडीशन दी रखी है कि ये सिर्फ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स या ऑल इंटीजर्स हैं, इसमें सब पॉजिटिव आ जाएंगे, जिसके साथ पॉजिटिव का साइन रहेगा। और इसके बाद देखिए, ये तो हमारे जो मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले हैं, और जो सेट की डेफिनेशन बनती है वो क्या है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो इसमें सेट में कोई ऑब्जेक्ट्स लिए होते हैं उसको वेल डिफाइन किया होता है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था। इसी तरह आगे हम देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कैसे कैसे सेट्स जो हैं वो लेते हैं, और जो स्टेटमेंट दी रखी होती है उस डेफिनेशन को यूज़ करके हम सेट कैसे बनाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एक आपको यहाँ पर एक ग्रीक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये वाला जैसे ई की तरह का है सिंबल, जो ऐसे करके बनाया हुआ है। ये वाला जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन ग्रीक सिंबल है, और यूज़ का कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू। जो ये वाला सिंबल है ये बिलोंग्स टू को दिखाता है। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के साथ बिलोंग नहीं करता, उस सेट में नहीं है, तो उसमें ये डज नॉट बिलोंग टू के लिए जो साइन दिया होता है बिलोंग का, उसको हम बीच में से ऐसे काट देते हैं लाइन से, तो वो बन जाता है डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सिंबल यूज़ होगा इसमें। उसके बाद जो देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो टू मेथड्स हैं, फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। हम अब आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि ये फॉर्म्स और जो सेट अलग अलग हैं वो हम कैसे बनाते हैं और कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 जो सेट्स का है उसकी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसको देखेंगे, और उसमें से हम देखेंगे कि इसमें से सेट कौन सा है, और हम अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन है कि जो जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ्स हैं साल के, ये क्या है, क्या ये सेट है या नहीं है। तो देखो गाइज, जो इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यही क्वेश्चन मुझे पूछा, यही क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा,
या आपके किसी और दोस्त से पूछा, तो क्या हमारा आंसर जो है चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जे से शुरू होने वाले जो मंथ्स हैं वो सभी एक जैसे बताएंगे, क्योंकि वो मंथ्स वही रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा, आंसर सेम रहेगा। सो दिस इज़ अ सेट। अगर पर्सन टू पर्सन कोई चीज़ वेरी करेगी तो वो सेट नहीं होगी। और पहले क्वेश्चन से ही आपको समझ लग गई कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ सेट। दस इट इज़ वेल डिफाइंड। तो ये फिर क्या है? एक वेल डिफाइंड है, जो यहाँ पर ऊपर लिखा है बिल्कुल सही है, और ये सेट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसे उसमें से क्या पूछा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हैं आपको वहाँ के 10 राइटर्स के बारे में पता हो, जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, या आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड कोई अदर स्टेट में रह रहा है तो वो वहाँ के हिसाब से बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आंसर जो हैं वो वेरी करेंगे। इट में वेरी पर्सन टू पर्सन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी कर सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि ये टैलेंटेड राइटर्स हैं और कोई और सोचेगा कि वो ये राइटर्स हैं, तो ये वेरी करेगा। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने बोला है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बैट्समैन जो है हो सकता है किसी को कोई अच्छा लगता हो, किसी को कोई, तो वो बैट्समैन जब इकट्ठे करके कोई टीम बनाने के लिए कहेगा तो हर कोई अपने हिसाब से बनाएगा। तो इसका क्या होगा? इट में वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज़ नॉट अ सेट। ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसलिए ये सेट भी नहीं है, क्योंकि ये वेरी करेगा। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में जो लड़के पढ़ रहे हैं वो वही रहेंगे जो आपके साथ हैं, और वो किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बताएंगे। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय पर्सन टू पर्सन, दस इट इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। ये आपको समझ लग गया होगा। ये भी क्वेश्चन एक अलग तरीके का आया था, उसी तरह पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100। अब ये तो नेचुरल नंबर जो हैं 100 से नीचे, ये तो सभी जिससे भी पूछेंगे एक ही आंसर रहेगा। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी चेंज बाय पर्सन टू पर्सन, दस इट इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं आराम से कि ये एक सेट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं, अगर उसकी कलेक्शन करने के लिए बोलेंगे तो नॉवेल्स तो वही रहेंगे जो उन्होंने लिखे थे। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी चेंज बाय पर्सन टू पर्सन, दस इट इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। तो ये भी एक सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी नॉवेल्स होंगे वो वही रहेंगे जो उन्होंने लिखे हैं, और उनके नाम जो एक पर्सन बताएगा वही दूसरा बताएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6th पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो अब ऑल इवन इंटीजर्स हैं, दिस कैन नॉट बी चेंज बाय पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जो इवन इंटीजर्स हैं वो तो वही रहेंगे। देयरफॉर जो ये चेंज नहीं होगा, इट इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। ये भी एक सेट है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं, अगर आपके किसी फ्रेंड से भी पूछा जाए तो वो भी एनसीईआरटी की जो मैथ्स की बुक में उसमें से जो क्वेश्चन निकालेंगे वो वही रहेंगे जो आप देखेंगे,
क्योंकि बुक सेम रहेगी थ्रू आउट इंडिया, एनसीईआरटी की बुक सेम रहेगी, तो इसलिए वो सेम रहेंगे। दिस कैन नॉट बी चेंज बाय पर्सन टू पर्सन, दस इट इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो आपके इलाके के हिसाब से या जो हमारी कंट्री के हिसाब से कोई और हो सकते हैं और दूसरी कंट्री में और होंगे। तो ये जो वर्ल्ड के हैं जो मोस्ट डेंजरस हैं, वो सब लोग अलग अलग नाम लेंगे कि नहीं ये डेंजरस है, ये डेंजरस है। किसी को कोई ख़तरनाक जानवर लगता है, किसी को कोई किसी जानवर को ज़्यादा पसंद करता है, कोई किसी को नहीं करता, तो वो सब अलग अलग रहेंगे। तो इसकी कलेक्शन जो होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी, इट में वेरी पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं बनेगा। ये थे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो दोस्तों ये आप एक्सरसाइज जो हैं आप साथ साथ शुरू करिए, अपनी कॉपीज़ लेकर उस पर आप नोट्स बनाएं। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जैसे ये स्क्रीन के सामने आता है, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। और आपको इस चैनल पर एक वीडियो के बाद एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगी। आराम से करिए। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, लेट ए। अब ए एक सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सेट के एलिमेंट रहते हैं। और इसमें क्या करना है, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग, यानी कि डज नॉट बिलोंग। अब इसमें सिंबल इंसर्ट करना है। अब देखो अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो वो इस सेट का नाम क्या है, ए उसे बिलोंग करता है। और अगर कोई एलिमेंट आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा तो वो डज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट होगा। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, देखिए इसका क्या है 5 टू ए। अब क्या है, जो 5 ए सेट में आ रहा है तो इसका सिंबल क्या आएगा, इसमें बिलोंग्स टू का, ये इसको बिलोंग कर रहा है। सेकंड देखिए 8 इसमें नहीं है सेट में, तो ये डज़ नॉट बिलोंग होगा, ये डज़ नॉट बिलोंग होगा। नेक्स्ट 0 इसमें नहीं है तो ये भी क्या होगा, डज़ नॉट बिलोंग। हमने सिर्फ एलिमेंट वो देखने हैं जो सेट में दी रखे हैं। उसके बाद देखिए जो 4 इज़ इन दिस सेट, देयरफॉर 4 बिलोंग्स टू ए। अब 2 देखिए 2 इज़ इन सेट ए, देयरफॉर 2 बिलोंग्स टू ए। 10 is not the element of set A, therefore 10 does not belong to A. This is the second part. Next थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब ये जो सेट दिए हुए हैं इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म जो है वो जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन का सेट ए देखा था, तो ये रोस्टर फॉर्म थी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ए x such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 7। अब देखो इसमें जो ये दिया हुआ है, मैं आपको एक नंबर लाइन बनाकर इसका बताता हूँ कि क्या होगा इसमें। ये देखो ये नंबर लाइन बनाई मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने मार्क्स लगा लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 के लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वाले आएंगे सभी, -3 -4 -5। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि x इज़ एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अब यहाँ पर ये जो साइन दिया हुआ है ना, जो लेस देन इक्वल का एंड लेस देन का, इसी को हम ध्यान से देखेंगे। जहाँ पर ये देखिए जहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन होगा वहाँ पर जो इंटीजर होगा वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा। देखिए यहाँ पर ये -3 इंक्लूड होगा क्योंकि इसमें साथ में इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला।
लेस देन इक्वल्स टू, तो इसमें -3 इंक्लूडेड रहेगा, ये इंक्लूड हो गया इसमें। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, लेस देन 7, यानी कि जहाँ लेस देन का साइन होगा उसके बाद जो इंटीजर होगा वो उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, उससे छोटे वाले आएंगे। यानी कि 7 से छोटा इंटीजर यहाँ पर 6 है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये एलिमेंट आएंगे इसमें। ये जो सेट बनेगा, और आपको पता है कि हर एलिमेंट को हम कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सभी एलिमेंट होंगे। और ये कौन सी फॉर्म बन गई, रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6, वेरी इजी। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये नंबर लाइन देखिए आप, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और लेस दैन 6 यानी कि 5 तक। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बन गए हमारे नेचुरल नंबर लेस दैन 6, तो ये उसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए, x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8। अब वो नेचुरल नंबर हमने लेने हैं 2 डिजिट के जिनका सम करे तो 8 आता है, जैसे 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 अगेन ये रिपीट करेंगे और इनका रेसिप्रोकल रहेगा यहाँ पर, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। यहाँ पर 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 7 से ही शुरू होगा। तो ये इनका सेट बन गया। ये जो हमें बोला था 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8, तो ये सेट इसका बना। ये आ गई रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। अब देखिए प्राइम नंबर हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से शुरू होते हैं, एक इसमें नहीं आता, 2 से शुरू होंगे, 2, 3, 5, उसके बाद 7, फिर 11, ऐसे 13, 17, 19, उसके बाद 23, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। और आप सबको पता ही होगा कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो खुद के टेबल में आते हैं और एक दूसरा 1 के टेबल में, और किसी टेबल में वो नहीं आते। वो सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और अब हम देखेंगे कि 60 के डिवाइज़र होने चाहिए। तो ये देखिए 2 के टेबल में 60 आता है, 3 के टेबल में भी 60 आता है, 5 के टेबल में 60 आता है, लेकिन 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 11 में नहीं आएगा, 13, 17, 19, 23 किसी में नहीं आएगा। तो ये जो उन्होंने कंडीशन दी थी, डेफिनेशन दी थी कि x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, उसमें ये सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, वो हमने लिख लिए और उसका सेट बन गया 2, 3, 5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जो ई सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब हम जब यहाँ पर इनके एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि जो रिपीटेड हैं, जो इंग्लिश के लेटर इसमें रिपीटेड हैं वो यहाँ पर नहीं लिखने, ये ध्यान रखिएगा। जैसे TRIGNOME, आगे फिर T आ रहा है, T पहले लिखा हुआ है, R पहले लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे, उसके बाद Y। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसमें सिर्फ यही लेटर्स यूज़ हुए हैं, चाहे कोई रिपीट हुआ या नहीं हुआ, इसलिए इसमें रिपीटेड जो है वो नहीं लिखने। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। ये जो F सेट बनेगा उसमें जो बेटर वर्ड है उसमें देखना है कौन कौन से लेटर्स यूज़ हुए, B,
ई और टी डबल है तो एक बार लिखेंगे, ई पहले लिख चुके हैं और एक आर आएगा, तो ये सेट बन गया इसका। इसके बाद देखिए नंबर 4 क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट दिया हुआ है, इसकी हमने बिल्डर फॉर्म लिखनी है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी, तो यहाँ पर अब हम जो रोस्टर फॉर्म है उसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए क्या है 3, 6, 9, 12। इसमें क्या करना है गाइस, देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो ये सेट बना हुआ है इसमें कौन सा रूल लग रहा है। जैसे देखिए 3 का टेबल है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × 1, उसके बाद 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। रोस्टर फॉर्म ये देख ली हमने कि कैसे बनी है। अब इससे हम बिल्डर फॉर्म करेंगे इसको। तो बिल्डर फॉर्म में देखिए क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3n। अब इसके साथ n लगा दिया क्योंकि n नेचुरल नंबर है। ये देखिए 1 2 3 4 और n जो है वो किसको बिलोंग करता है, n को, जो मैंने आपको शुरू में बताया था n नेचुरल नंबर है, इसको बिलोंग करता है। एंड दूसरी इसकी कंडीशन क्या रहेगी, 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4। देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हम इसको इसके साथ लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो वो दोनों जो हैं इंटीजर्स दिए हुए हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर 1 भी आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक जो नंबर्स हमने यूज़ किए हैं उसके बाद ही ये वाला जो रोस्टर फॉर्म इसकी बनी थी। तो ये हमने देख लिया और यही कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी, तो ये इसकी बिल्डर फॉर्म बन गई। x इज़ इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल्स टू 4। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये वाला पार्ट देखिए जो सेट दिया हुआ है 2 4 8 16 32। अब ये देखना है ये कैसे बना। 2 का टेबल अगर देखते हैं 2 1 2, 2 2 4, लेकिन उसके बाद क्या है 8 फिर 16, ये आगे चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी पावर अगर हम लेते हैं 2 की पावर 1 2, उसके बाद 2 की पावर 2 4, अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो वो क्या बनता है 8, और 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 करेंगे, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। तो इसका इसकी बिल्डर फॉर्म देखिए, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि इसको हमने नेचुरल नंबर n लिख लिया। n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 5 तक। तो ये आ गया यहाँ पर ये कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये इसकी कंडीशन है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 25 125 625। अब ये देखो कि ये 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 ज़ा 625। इसका हमने एक ऐसा सेट तैयार करना है, देखना है पहले कि ये कैसे बना। शुरुआत इसकी 5 के टेबल से हो रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें वही कंडीशन लग रही है जो पिछले क्वेश्चन में थी। 5 की पावर 1, उसके बाद 5 रेज़ टू 2 25 होगा, और 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 4 625। तो इसमें भी वही आ गया, x इज़ इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, n जो है नेचुरल नंबर, एंड 1 लेस दैन इक्वल्स टू n लेस दैन इक्वल्स टू 4। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसकी बिल्डर फॉर्म बन गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से करना। आपकी एक्सरसाइज 1.1 इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2 4 6। अब ये आप देख रहे हैं कि इवन नंबर भी है और 2 का टेबल भी है, तो इसमें हम इवन नंबर वाली कंडीशन भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये इवन भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं,
क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं इसलिए ये नेचुरल नंबर साथ में इसकी कंडीशन लिख दी। तो ये इसका बन गया। नेक्स्ट देखिए 149 सो ऑन अप टू 100। अब इसमें देखिए ये नंबर थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं और इसमें क्या होगा, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। इधर लास्ट में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो इसमें अब कंडीशन क्या बनी, देखिए जो ये नंबर हैं ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये जो इसकी पावर है जो ऊपर ये सेम रह रही है, बार बार 2 2 2 यही आ रहा है। तो इसमें हम n जो है वो नीचे लेंगे क्योंकि n नीचे चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन उसका स्क्वायर वो सेम रह रहा था, इसकी पावर 2 n की पावर 2 है। x इज इक्वल टू n की पावर 2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n नेचुरल नंबर है। पहली बार 1 लिया, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये बन गया। और इसमें नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुए, 1 से लेकर 10 तक, 1 लेस दैन इक्वल्स टू n लेस दैन इक्वल टू 10। ये इसकी बिल्डर फॉर्म बन गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट सेट ए दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि इसमें कंडीशन ये नहीं दी कि अप टू कहाँ तक, या इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी हुई, सिर्फ यही लिखा है ऑड नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि ऑड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 3 5 7 9 सो ऑन। ये इसका आंसर आ गया। इसमें हमने एलिमेंट्स बता दिए इसमें कौन कौन से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीज़र। और इंटीज़र जो है उसमें कंडीशन दी है कि इंटीज़र कहाँ से है, -1/2 लेस दैन एक्स लेस दैन 9/2। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 को 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पर -0.5। 9 को 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया, 4.5। अब ये देखो यहाँ पर नंबर लाइन बना दी मैंने। जैसे यहाँ पर आएगा -1 -2 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या शुरू में -0.5 वो यहाँ पर रहेगा, इसके बीच 0 और -1 के -0.5। उसके बाद क्या है यहाँ पर 4.5, वो यहाँ पर आएगा 4.5, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में। अब देखो यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन इन दोनों के साथ नहीं है, यानी कि ये दोनों नंबर बीच में नहीं आएंगे, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे। तो बाकी नंबर कौन से बचे, जो इंटीजर्स हैं, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4। तो यही इसका सेट बन जाएगा, 0 1 2 3 4। तो ये इसका आंसर है। ये चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी किसका सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीज़र। और इंटीज़र कौन सा है, एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल्स टू 4। अब देखो कि एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल्स टू 4, यानी कि अगर हम एक्स का स्क्वायर करते हैं और वो इंटीज़र है, उसमें ये नहीं बोला कि वो नेचुरल नंबर है, इंटीज़र बोला है, और उसका स्क्वायर करने से 4 आता है। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर में -2 वैल्यू पुट करूँ, उसका स्क्वायर करूँ, तो वो क्या आ रहा है 4, यानी कि -2 इसमें रहेगा। और लास्ट में 4 किससे आता है, 2 के स्क्वायर से भी। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसमें मैंने 2 का स्क्वायर किया तो वो भी क्या आएगा 4। तो ये नंबर लाइन पर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, -2 -1, इधर 1 और 2, इक्वल्स टू का साइन है, इसमें ये ज़रूर बीच में आएगा। इसका स्क्वायर जहाँ से बनता है, यहाँ से बना -2 से, तो -2 भी इसमें रहेगा, और लास्ट वाला 2, और बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें लिखेंगे हम।
तो इसका आंसर क्या आएगा, -2, -1, ये वाला 0, 1 एंड 2। तो ये इसका सेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी जो सेट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो लेटर यूज़ किए हुए हैं इस वर्ड में, वो हमने देखने हैं कौन कौन से, उसका सेट कैसे बनेगा। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, रिपीटेड लेटर हम इसमें नहीं लेंगे। सबसे पहले एल, ओ, वाई, कॉमा से सेपरेट करना मत भूलना। उसके बाद ए, लास्ट में एल आ गया, एल हमने पहले लिखा है इसलिए ये रिपीटेड हम नहीं करेंगे, तो इसका ये सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई, ई जो सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जो मंथ्स ऑफ ईयर्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं रहते, वो मंथ्स देखिए, सबसे पहले फेब यानी कि फेबररी आएगा, फिर अप्रैल के 30 डेज हैं, जून के 30, सितंबर के 30 और नवंबर के 30। बाकी जो 31 डेज़ वाले मंथ्स हैं वो इसमें हम नहीं लेंगे। तो ये इनका सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ सेट है जो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। अब देखो, के से पीछे इंग्लिश के जितने लेटर हैं उनमें से हमने वो कंसोनेंट सिर्फ लेने हैं जो के से पहले आते हैं, और उन कंसोनेंट्स में आपको पता है कि वॉल्स नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर ए नहीं आएगा, उसके बाद ई, आई, ये वाले इसमें जो वॉल आएंगे वो इसमें नहीं लिखेंगे वॉल हम। तो बाकी जो बचे हैं लेटर्स वो कौन से हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, ये इनका सेट बन गया। ये ध्यान रखिएगा कि कंसोनेंट में जो वावल्स हैं वो नहीं लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपकी एक्सरसाइज का, मैचिंग। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आप यहाँ तक तो आपने काफ़ी कुछ इसमें से सीख लिया होगा। अपनी एक्सरसाइज को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स इसके तैयार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन, इसमें मैचिंग है। फर्स्ट देखिए 1, 2, 3, 6। अगर आप इसको देख के देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कौन सी होगी इसमें से, तो ये कर लीजिए, या आप इस साइड को पढ़ के देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन इधर कौन सी बनती है। ये मैचिंग करने में आपको आसान रहेगा। जैसे देखिए 1, 2, 3, 6 है, ये क्या है इनमें से सभी पढ़ेंगे। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। पहली कंडीशन 1, 2, 3, 6, 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स एंड दे आर आल्सो डिवाइज़र ऑफ 6, देयरफॉर दिस इज़ द आंसर। मैचिंग इसकी इसके साथ हो जाएगी। ये नेक्स्ट देखो, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, तो उसमें से कौन से आएंगे, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। तो इसकी मैचिंग होगी वो इसके साथ होगी, ये वाले इसके साथ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर MATHEICS दिया हुआ है, और ये किसके हैं, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स हैं, तो इसकी मैचिंग इसके साथ होगी। अब कौन सा क्वेश्चन बचा अब इसमें से, ये वाला, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। देखिए, नेचुरल नंबर भी हो और 6 का डिवाइज़र भी हो, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के में 3 और 6 के टेबल में 6 आता है, और ये सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसकी मैचिंग होगी ये वाली कंडीशन के साथ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन लेकर आऊँगा। आप आराम से वीडियो देखिए। यहाँ पर आपको कोई भी मुश्किल आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना और चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।